प्रेगनेंसी में चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते? यह सवाल बहुत सी महिलाओं का होता है। ओपीडी में आने वाले लगभग हर प्रेग्नेंट महिला ये जानना चाहती है कि वह चावल खा सकती है या नहीं खा सकती है। खा सकती है तो कितना खा सकती है? डेली खा सकती है या हफ्ते में कभी कभी खा सकती है या महीने में एक आधी बार खा सकती है? चावल खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और चावल खाने का क्या रिस्क हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। चावल जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्या उसमें कोई ऐसा तत्व भी होता है जिससे कि मिसकैरेज हो सकता है या फिर बच्चे की धड़कन बंद होने का भी रिस्क हो सकता है? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे चावल के फ़ायदे के बारे में। देखिए, चावल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में बहुत से घरों में बहुत कॉमनली बनता है। ये हमारी स्टेपल डाइट में से आता है। नॉर्थ इंडियंस या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। साउथ में तो चावल का प्रयोग और भी अधिक किया जाता है। चावल बहुत ही न्यूट्रिशियस कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। स्टार्च का अमाउंट अच्छा होता है, कार्ब रिच है, तो आपको काफ़ी अच्छे से कैलोरीज देता है, एनर्जी अच्छी आती है जैसे ही आप चावल खाते हैं। तो प्रेग्नेंट महिला को एनर्जी की डेफिनेटली ज़रूरत होती है, कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, तो चावल वह ज़रूरत आपकी बहुत ही अच्छे से पूरी करता है। चावल डाइजेस्ट करने में आसान होता है, ईजीली पच जाता है, बहुत जल्दी कैलोरीज रिलीज़ कर देता है आपकी बॉडी में जाकर। चावल के अंदर विटामिन बी, विटामिन डी, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन वगैरह भी पाए जाते हैं जिससे कि आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। चावल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। चावल आपके कॉन्स्टिपेशन होने के रिस्क को कम करता है, आपका डाइजेशन अच्छा करता है। चावल एक प्रकार का नेचुरल डायूरेटिक होता है जिससे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है वह भी कम हो जाता है। चावल का जब हम प्रयोग करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। जी हाँ, यह सत्य बात है कि जब आप चावल खाती हैं तो उसके बाद जो सोना होता है वो आसान हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत सी महिलाएं नींद ना आने की बहुत कंप्लेंट करती हैं कि सो नहीं पाती, नींद नहीं आती है ढंग से। तो उन लोगों के लिए चावल बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि चावल खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। जी हाँ, उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि नींद बहुत अच्छी आती है। तो डेफिनेटली इस हिसाब से चावल एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है, बहुत ही इजीली अच्छे से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है। जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं होता उनके चावल बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है, बहुत इजीली कैलोरी रिलीज़ कर देता है। बहुत बार आपने सुना होगा, देखिए जब कभी डायरिया हो रहा होता है, 10 लगे जाते हैं, तब भी हम कहते हैं चावल खिला दीजिए, दही चावल खिला दीजिए, क्योंकि वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। तो क्या हमें चावल रोज़ खाने चाहिए और क्या चावल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या कोई रिस्क भी हो सकता है? तो देखिए, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि क्या चावल में कोई ऐसा तत्व पाया जाता है जो बच्चे को नुकसान कर सकता है? तो जी हाँ, चावल में एक प्रकार का तत्व जो कि आर्सेनिक होता है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों के। यानी कि जो दूसरी फसलें हैं, जो दूसरी हमारी डाइट में खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूं है, ज्वार, बाजरा, जौ, मकई है, उनके कंपैरिजन में ये जो चावल की फसल होती है वह पृथ्वी में से, धरती में से अधिक मात्रा में आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेती है। आर्सेनिक का मतलब, आर्सेनिक एक बहुत खतरनाक तत्व होता है जिसके कारण कि मिसकैरेज हो सकता है या फिर बच्चे की धड़कन बंद हो सकती है। यह आर्सेनिक सॉइल के अंदर पाया जाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जो बाकी सभी फसलें हैं जैसे कि गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब उसे इतना एब्जॉर्ब नहीं करती, तो इसलिए आर्सेनिक बाकी चीज़ों में कम होता है। लेकिन जो चावल की फसल है वह आर्सेनिक को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए चावल के अंदर आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के जो मैंने बताया, जैसे कि गेहूँ, जौ, बाजरा वगैरह के कंपैरिजन में। लेकिन आर्सेनिक आता कहाँ से है चावल के अंदर? सॉइल में से। तो चावल के अंदर कितना आर्सेनिक होगा वह डिपेंड करता है कि वह जिस सॉइल में, जिस मिट्टी में उग रहा है उसके अंदर कितना आर्सेनिक का कंपोनेंट है, यानी आर्सेनिक कितना उस मिट्टी के अंदर है। तो जो बाहर के देशों की मिट्टी होती है उसमें आर्सेनिक थोड़ा अधिक मात्रा में होता है। ऑल्दो हमारे देश के अंदर
भारतवर्ष के अंदर जो हम मिट्टी पाई जाती है उसके अंदर आर्सेनिक इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता है। स्पेसिफिकली भारत के अंदर जो मिलने वाला बासमती राइस होता है उसमें आर्सेनिक का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बाहर के देशों के जो मिट्टी है उसका आर्सेनिक कंटेंट थोड़ा हायर साइड में होता है, इसलिए वहाँ पे उगे हुए चावल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। एक और चीज़, राइस में हमेशा एक वाइट राइस होता है और एक ब्राउन राइस होता है, जो आजकल बड़े फैशन में है कि भाई ब्राउन राइस तो फ़ायदा ही करता है। तो एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये ब्राउन राइस होता है उसमें आर्सेनिक का अमाउंट अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि आर्सेनिक चावल की जो बाहर वाली लेयर में होता है उसके अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। तो जो ब्राउन राइस है उसमें आर्सेनिक अधिक मात्रा में होगा। डेफिनेटली ब्राउन राइस आपके डायबिटीज़ वगैरह होने के रिस्क को वाइट राइस से कम की साइड में रखेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ आर्सेनिक की बात करूं तो आर्सेनिक ब्राउन राइस में अधिक मात्रा में मिलता है एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल वाइट राइस के कंपैरिजन में। तो ये तो हुई बात आर्सेनिक की। तो जहाँ तक आर्सेनिक की बात है, क्योंकि हमारे देश के बासमती राइस में इतना आर्सेनिक नहीं होता, इसलिए वो बहुत बड़ी चिंता की बात हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा राइस नहीं खाना है। हफ्ते में एक वीक के अंदर आप 2 से 3 बार राइस ले सकते हैं, उससे अधिक राइस लेना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि राइस एकदम शुगर लेवल्स भी आपका बढ़ा देता है, कैलोरी कंटेंट बढ़ा देता है, जिससे कि डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। इसलिए आप चावल का प्रयोग हफ्ते में 2 से 3 बार करें, उससे अधिक का प्रयोग करना अवॉइड करें। आपका वज़न ऑलरेडी थोड़ा हायर साइड के अंदर है, ओबेसिटी है, तो चावल का प्रयोग थोड़ा कम ही कीजिए, क्योंकि चावल से वज़न जल्दी बढ़ता है। जो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स बढ़ने की तकलीफ़ है, यानी कि जिसे हम हमारी भाषा में गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि ऐसी डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो, यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़, उसका भी रिस्क अगर आप चावल ज़्यादा खाती हैं तो ज़्यादा की साइड में रहता है। तो टेक्निकली अगर मैं आपको स्पष्ट भाषा में बोलूँ तो 7 दिन के अंदर आप 2 से 3 बार चावल ले सकती हैं, लेकिन उससे अधिक चावल लेना अवॉइड कीजिए, नहीं तो शुगर लेवल्स बढ़ना, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होना, ये जो रिस्क रहते हैं चावल के साथ वह बढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपका वज़न अधिक साइड में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सी महिलाओं को कच्चा चावल खाने की काफ़ी क्रेविंग होती है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कच्चा चावल खाने से ना केवल पेट में दर्द होता है बल्कि वह आपके बच्चे को भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि कच्चे चावल के अंदर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह अधिक मात्रा में रहते हैं। आई होप कि चावल खाना है या नहीं खाना है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है वो मैं पूरा आपको क्लियर कर पाई होंगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।